सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं, ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू। तो आज हम यहाँ पर 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये सभी क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो वो है जैन दर्शन से संबंधित है। याद रखना है, समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो वो लगता है गोदावरी नदी के तट पर। याद रख लेना है, नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो था मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्मनंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो वो था हय्यक। हय्यक वंश का था आजाद शत्रु। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डोमेकस भारत आया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डोमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही जवाब है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? सही जवाब है वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा को एक अन्य नाम है देवगुप्त था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय एक राजा था जिसका एक अन्य नाम था देवगुप्त। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? वानभट्ट द्वारा लिखी गई है हर्षचरित्र नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह है गुप्त। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो है भगवान शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, हेनसांग। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाएं जो है वो बुद्ध गुफाओं और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है जातक कथाएं से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह देव बर्मन द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वो है चिकित्सा से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक है चिकित्सा से संबंधित। अगला प्रश्न है कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो वो है कालिदास की रचना है कुमार संभव। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है गीत गोविंद महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जयदेव। गीत गोविंद काव्य के रचयिता है जयदेव। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय शासक था कौन? तो था जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक है कल्हन, उस समय जो शासक था वो था जयसिंह। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिरसा। बिरसा थे मुंडा विद्रोह के नेता। अगला प्रश्न है सन 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो था तात्या टोपे का नाम। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एस एन सेन। एस एन सेन था भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। अगला प्रश्न है सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो दिए थे वी डी सावरकर। स्वतंत्र वीर दामोदर दास सावरकर ने दिए थे 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पामर्टन। पामर्टन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में स्वतंत्र न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है किस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंगस पर। वॉरेन हेस्टिंगस पर मुकदमा चलाया गया था महाभियोग का। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसके कार्यकाल में की गई थी।
अगला प्रश्न है कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और थाने के बीच में हुआ था प्रथम रेल लाइन का निर्माण। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। अगला प्रश्न है किसको भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? तो वो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है भारतीय पूर्ण जागरण का पिता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो वो था लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वाइसराय था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि किसको भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? तो वो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है भारतीय पूर्ण जागरण का पिता। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राममोहन राय। याद में रखना है, राजा राममोहन राय ने किया था भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? वो थे ज्योतिबा फुले ने की थे सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो वो है शिव नारायण अग्निहोत्री है देव समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महादेव गोविंद रानाड़े थे प्रार्थना समाज संस्था। नेक्स्ट निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो वो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो वो था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना। अगला प्रश्न है कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो है स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो है मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो वो था सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितकारी कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि कृष्ण को लोकहितवादी कहा जाता था, वो महाराष्ट्र के सुधारक थे। अगला प्रश्न है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो वो था शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था सैडलर आयोग। अगला प्रश्न है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरोध में था? तो वो था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में था बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वो
वेलेजली। वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की का संस्थापक था? वो था एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी था इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक। नेक्स्ट, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो वह है जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो वो है के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट था भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो वो थे मनसुख लाल नजर। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो वो क्या था, तारकनाथ दास द्वारा शुरू हुआ था फ्री हिंदुस्तान अखबार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वह है ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस। विलियम्स हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी मुगल सम्राट जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो वो जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत से बाहर है। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती यानी रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो वो थी मंडला की रानी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1576। सन 1576 ईसा पूर्व में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो वो मुगल शासक बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वो था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर विजेता रहा था और तब से फिर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद युद्ध की जिहाद की घोषणा की थी? तो सही जवाब है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पर? वो काबुल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो वो है मेवाड़। मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया है बाबर ने अपने बाबरनामा में। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो वो तुर्की में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो मीर बाकी ने करवाया था, जो कि था ये बाबर का सेनापति। तो उसने नींव रखी थी बाबरी मस्जिद की। अगला प्रश्न है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो वो था कादिरी।
कादिरी एक अति यानी बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वो वैष्णव कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को। अगला प्रश्न है कि बीजक का रचयिता कौन है? तो वो है कबीर। बीजक का रचयिता है कबीर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो वो है कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो वो था तेलुगु का स्वर्णयुग। कृष्णदेवराय के अधीन तेलुगु का स्वर्णयुग था। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो वो इल्तुतमिश को कहा गया था गुलाम का गुलाम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो सही जवाब है तेमुचिन। तेमुचिन था चंगेज खान का मूल नाम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया? तो वो था बलबन। बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1613 ई में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी सूरत में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो भारत में अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिंसूरा। चिंसूरा का जो कारखाना था वो डचों ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो सही जवाब है बिहार। बिहार जो था वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था वो? तो वो था प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इस के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सही जवाब है सी आर दास। सी आर दास सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था।
अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली था भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा निम्न आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डी, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है करो या मरो का नारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने दी थी, स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है चित्तरंजन दास, देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो वो है नमक कानून को तोड़ने से है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फर खान थे लाल कुर्ती आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो वो सन 1919 में लागू किया गया था रोलेट एक्ट भारत में। अगला प्रश्न है किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला कांड की वजह से, उनके विरोध में। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो वो असहयोग आंदोलन के समय दिया था, एक वर्ष में स्वराज का नारा। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वो चौरा चौरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वो 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। वो था 9 जनवरी 1915, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक महान प्रवास माना जाता है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद में रख लेना है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह, था महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद में रख लेना है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो है भीकाजी रुस्तम कामा, भीकाजी रुस्तम कामा जो है वो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो वो एनी बेसेंट ने आरंभ किया था होम रूल लीग आंदोलन। अगला प्रश्न है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, किसने की थी, यानी कहाँ हुई थी? तो ढाका में, याद रखना है, ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो था आगा खान, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है
ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, सन 1912 ई में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग था जब 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वो था वी.डी. सावरकर ने किया था अभिनव भारत का गठन। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो वो सन 1924 में हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? वो था लाला हरदयाल सिंह ने किया था गदर पार्टी का गठन। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, सन 1905 ई में बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया था? तो वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो वो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था दादा भाई नौरोजी था ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो वो नवाब सलीमुल्लाह थे मुस्लिम लीग के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो M.K. गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे J.B. कृपलानी। सही जवाब है J.B. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो है लोकमान्य तिलक को जाना जाता है भारतीय अशांति के जनक के रूप में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वो वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ था? तो हुआ था 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो वो विलियम जोन्स ने की थी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।